डू डज डिड कट जाते हैं, लेकिन इनके साथ नोट हो, नोट, तो फिर नहीं कटेगी ये। अगर इनके साथ नोट दे रखा हो तो नहीं कटेगी, सिर्फ डू डज डिड ये हो तो कट जाएगी। नोट अगर इनके साथ लग गया तो फिर ये नहीं कटती। अब ये कटती है तो इनके कटने से उस क्लाउज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव आता है, वो लिखो आप। डू सीधा कट जाता है, डू सीधा कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि डू काटने पर कोई बदलाव नहीं होता। अब डज की बारी आई। डज काटने पर एस या ई एस लगता है। बताओ कहां लगता है? क्रिया के साथ एस या ई एस लगाना, कदे और कड़िया लगा दो। डज काटने पर एस या ई एस लगता है और डिड काटने पर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। डिड काटने पर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, यानी वो पहली फॉर्म उन्हें दी होती है, वो पहली दूसरी में बदल के हमने लिखनी होती है। जैसे उदाहरण, व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। What does he say? I don't understand it. अब पहले कौन सी लाइन लिखी जाएगी? ये कहां तक? यहां तक। इट नहीं आएगा इसमें। I do not understand it कट गया। अब ये जोड़ना है हमने, ये जोड़ना है तो ये WH से शुरू है, ना यहाँ पे दैट लगाना ना इफ लगाना, सीधा वट लिख देंगे। वट। अब ये डज है, ये कट जाएगा, ही से का सेज हो जाएगा, ये एस लग गया, इसके कटने का नाम था। सिर्फ 3 सहायक क्रिया ही कटती है, बाकी की सहायक क्रिया नहीं कटती। बाकी सहायक क्रियाओं का क्या होता है, वो यहां से यानी पीछे से वो आगे आ जाती है। समझ में आई बात? और डिड काटते हैं तो क्या होगा? डिड काटेंगे तो क्या करना है? डिड में पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल जाएगी। और कौन से चीजें इसमें कटती हैं वो लिखो। क्लाउज में कौन सी चीजें काटी जाती हैं? समथिंग, SOMETHING, समथिंग। ये जो कटने वाले शब्द है वो लिखा रहे हैं। समथिंग कट जाता है, समथिंग कट जाता है और बीच में समथिंग कट जाता है और बीच में वट का प्रयोग होता है। समथिंग कट जाता है और बीच में वट का प्रयोग होता है। जहां पे दैट या इफ लगना होता है उस जगह पे क्या लगेगा? वट लग जाएगा और वो जो समथिंग है वो कट जाएगा। और दूसरा शब्द लिखो, द रीजन। द रीजन कट जाता है, द रीजन कट जाता है और बीच में
AWHY वाही का प्रयोग होता है। समथिंग कटेगा तो बीच में वट लगाना है, द रीजन कटेगा तो बीच में वाही लगाना है, और कटेगा द प्लेस। प्लेस मैंने क्या होता है? प्लेस मैंने स्थान होता है, रीजन मैंने कारण होता है। द प्लेस, ये नोट करो, द प्लेस कट जाता है, द प्लेस कट जाता है, और बीच में वेहर का प्रयोग होता है, और बीच में वेहर का प्रयोग होता है। द प्लेस कैसे? बीच में वाई का प्रयोग होता है, मतलब बीच में जहाँ पे दैट या इफ लगाना उन स्थानों पे, उनको तो काट दो, और शब्द है उनको काट के ना दैट लगाना ना इफ लगाना, वही लगा दो। और द प्लेस काटेंगे तो क्या लगाएंगे? वेहर लगाएंगे। समथिंग काटेंगे तो बीच में वट लगाएंगे, द प्लेस काटेंगे तो वेहर लगाएंगे, द रीजन काटेंगे तो वाही लगाएंगे। समवेयर, समवेयर ये भी कट जाता है, समवेयर कट जाता है, समवेयर कट जाता है, और बीच में वेहर का प्रयोग होता है। और बीच में वेहर का प्रयोग होता है। अब ये हमारा जो क्लाउज का चैप्टर है, इसके इतने ही रूल है, कंप्लीट है बिल्कुल। अब NON नोट करो आप कॉपी में साथ ही साथ। नॉन फिनिट के चैप्टर में जो खालिस्तान बन जाते हैं, उनके लिए आपको अब ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े से 5-6 नियम लिखाएंगे, वो नोट कर लेना। उन्हीं नियमों में से आपके पेपर में 100% ली वही आएगी। पहला नियम नोट करो, इस नियम का वाक्य आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद खाली स्थान हो, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद खाली स्थान हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर खाली स्थान होता है तो उसमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगा देना है, और ये आपके 100% आएगा पेपर में। प्रेपोजिशन कौन सी है? जैसे इन, ऑन, एट, टू, फॉर, बिफोर, आफ्टर, विद, ऑफ, आदि। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद करना है कि इन, ऑन, एट, टू, फॉर, बिफोर, आफ्टर, विद, ऑफ आदि
जो प्रेपोजिशन है उनके बाद में अगर खालिस्तान है तो आप उसमें आईएनजी लगा दें। एक खालिस्तान तो ये आपका डेफिनेट है, इन्हीं में से एक आएगा। अब दूसरा नियम लिखो इसका। अब इसका दूसरा नियम है POSSESSIVE, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस के बाद पोसेसिव केस के बाद पोसेसिव केस का मतलब क्या होता है? पोसेसिव केस, पोसेसिव केस होता है संबंधवाचक शब्द, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, ये सारे पोसेसिव केस में आते हैं। इनके अंग्रेजी क्या है? जैसे माई, ओ यू आर, अवर, यूअर, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये सारे पोसेसिव केस है। माई, यूअर, अवर, हिज, हर, देयर, ये पोसेसिव केस है। इनके बाद अगर खालिस्तान हो तो आईएनजी आएगी। के बाद खालिस्तान हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। पोसेसिव केस के बाद माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर के बाद खालिस्तान हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? जैसे कि ऐसे हो यूअर, ऐसे देते यूअर, फिर यहाँ खालिस्तान दे दे, वो देते यहाँ पर कम, यूअर कम, इज नॉट, यूअर कम इज नॉट गुड, ऐसे दे दे। तो यूअर के बाद में खालिस्तान आ गया तो आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाएगा। यूअर कमिंग इज नॉट गुड, ऐसे। समझ में आया? और अब पिछला नहीं तो प्रेपोजिशन के बाद खालिस्तान हो तो आईएनजी लगाओ, पोसेसिव केस के बाद खालिस्तान हो तो आईएनजी लगाओ। नॉन फिनिट में ज्यादा आईएनजी ही लगता है, ये बात भी आप याद रखना। सबसे ज्यादा आईएनजी का प्रयोग ही होता है। असल में तो अंग्रेजी में जब वर्ब होती है, वर्ब के साथ आईएनजी ज्यादा लगी मिलेगी, चाहे आप कितनी अंग्रेजी पढ़ लो। ये दो हो गई। इसका मतलब है खालिस्तान, इसका मतलब है एचवी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, यानी कि शुरू में खालिस्तान हो। आप इसी तरह लिखो कॉपी में, शुरू में खालिस्तान हो, फिर कोई सहायक क्रिया हो या क्रिया हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है। जैसे ये खालिस्तान है, यहां पर लिख दिया हमने स्विमिंग, स्विम, SW, स्विम इज ए गुड